दोस्तों, आप सभी लोगों की अनुरोध पर पार्ट 2 बना रहा हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो ठीक से समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 का लिंक अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ शब्दों को डायरेक्टली नहीं बोलूँगा। शब्दों से रिलेटेड इमेजेस और वीडियोस में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब नहीं चाहता है। लेकिन आप समझ लेना, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि हमारे बुढ़े होने के बाद जो होता है उसके रहस्यों और हमारे अंदर जो होता है उसके बारे में जानने की कोशिश किया था, पर सब चीज़ों को साइंस समझ सके इतना उन्नत इंसान अभी तक नहीं हुआ है। हमारे अंदर जो है वो भी कुछ ऐसा ही है जिसके बारे में जानने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों और ऋषि मुनियों के बातों का सहायता लेना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे हमारे अंदर जो है वो असल में क्या है, कुछ दिव्य लोगों के लिखित दस्तावेजों से। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो का आधार है एक 100 साल से भी पुराना किताब। उस किताब का नाम है इनविजिबल हेल्पर्स, जिसका लेखक थे इंग्लैंड के चर्च के एक प्रीस्ट और वहाँ के ब्रह्म विद्या समाज के उच्च पदस्थ सदस्य, जिनका नाम था चार्ल्स वेबस्टर लीडबिटर। उन्होंने ये किताब सन 1896 में लिखा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रहस्यों का उजागर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। साधारण शब्दों में हमारे अंदर जो है वो एक व्यक्ति का ही हिस्सा है जो शारीरिक नहीं है। ये हर इंसान का एक हिस्सा है जो बुढ़े हो जाने के बाद जो होता है उसके बाद भी सदा के लिए रह जाता है। वेद, पुराण और गीता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी के अंदर वो होता है। गीता में कहा गया है कि ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा और शरीर के अंदर का वो रह जाएगा जो दिखाई नहीं देता। लेकिन ब्रह्म विद्या में जिन्हें महारत हासिल है वो ऐसी स्थिति से भली भांति परिचित है। इंग्लैंड के ब्रह्म विद्या समाज के उच्च पदस्थ सदस्य C.W. लीडबिटर ऐसे कुछ लोगों में से थे। उन्होंने अपने किताब में सिद्धि प्राप्त ब्रह्माश्रम के गुरुजी के बारे में और उनके महत्वपूर्ण कामों के बारे में लिखा है, जिसमें मनुष्यों के बुढ़े होने के बाद जो होता है उसका भी जिक्र था और हमारे अंदर का उसके बारे में भी उन्होंने खुलासा किया था। ऐसे लोग ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर के उसको बाहर करने का दावा करते हैं। ध्यान के समय ये दिखते तो है एक जगह पर बैठे हुए, पर वो जो दिखाई नहीं देता कहीं दूसरे जगह पर बहुत ऐसे महत्वपूर्ण काम करते रहते हैं जो जीवित और नए नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। किताब में लिखा है कि बुढ़े होने के बाद जो होता है उस समय कैसा लगता है। इस दौरान उसको बड़ा आश्चर्य लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है और वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है। उस दौरान वो अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों को वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं है। वो अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाना डुलाना चाहता है, हाथ पैरों को चलाना चाहता है, पर वो वैसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है जब वो पुनः जागने में सफल नहीं हो पाता। तब वे बहुत दुखी रहती है। दुख के कारण उनको कोई शक्ति जकड़ लेती है, वो हिल नहीं सकते। जितना दुखी होगा उतना ही शक्ति बढ़ेगा, इसलिए तब उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करना पड़ता है। ऐसी दुखियों को ब्रह्माश्रम के गुरुजी समझाते हैं और दुख से मुक्त करके अपने साथ काम करने के लिए शामिल कर लेते हैं। बुढ़े होने के बाद जो होता है वो होने के बाद जो भी नियम किया जाता है वो जब तक पूरा नहीं होती है तब तक वो बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। लेकिन माचिस से जो निकलता है उस चीज से शरीर का आखिरी नियम करने पर वो उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है। किंतु कुछ दूसरे धर्मों में एक गड्ढा किया जाता है और उसमें नियम पूरा किया जाता है, पर तब वो उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके उधर उधर फिरा करता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए लोग प्राय शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है
और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास भटका करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं और वे अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। इस चीज का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। तो मोक्ष या मुक्ति क्या है? गुरुजी ने लिखा है कि बुद्धे होने के बाद जो होता है उसके बाद जो निकलता है उसे कुछ स्टेज को पार करना होता है। अच्छे काम करते हुए वे ऊपर के स्टेज पर पहुंचते हुए लास्ट में एक प्रधान शक्ति में विलीन हो जाता है और वही मोक्ष या मुक्ति है। लेकिन मोक्ष का रास्ता आसान होगा या कठिन ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जीते जी अगर उसने अच्छे काम नहीं किए हैं तो भी उसको बाद में तो अच्छे काम करने ही होंगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अधिकतरों को यहीं पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है, मोक्ष नहीं मिलता। जब पुनः जन्म ना लेकर वे उस प्रधान शक्ति के साथ विलीन हो जाती है तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है और उसे ही मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, आज YouTube के वजह से मैं कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाया। शायद आपको समझ आया कि नहीं पता नहीं, पर आप लोगों की अनुरोध और प्यार के वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। अगर समझ नहीं आया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं, कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहां पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।